जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे कि हमने आपसे कहा हुआ था कि आपको हम पढ़ाएंगे साइंस, और उसमें से जितना भी पेपर में आया हुआ है, पेपर ऑलरेडी मैंने पेपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए थे, सर थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करके बताइएगा, केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर बायोलॉजी। सो अभी हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बनाएंगे। केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर, आपके 4 चैप्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर इसके बाद है मेटल्स एंड नॉन मेटल, और लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो 1 बाय 1 चैप्टर करके हम लेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने प्रयास किया हुआ है कि उस एनसीईआरटी को हमने पॉइंट वाइज में बना के रखा है। पूरी थ्योरी नहीं लिए ना, हमें पूरी थ्योरी पढ़नी है। हमें उस थ्योरी में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें लगता है कि हाँ पेपर में आने वाले हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम दिया है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसमें ये पहले पढ़ेंगे कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, उसके बाद आपका ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, यानी कि केमिकल बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। उस बैलेंसिंग के बारे में देखते हैं। तो एक शॉर्टकट दिया हुआ है बैलेंसिंग का शॉर्टकट, यानी कि कैसे आप पढ़ोगे। जैसे आपका एम दिया है, एम फॉर मेटल्स के लिए दिया गया है। उसके बाद एन मीन्स नॉन मेटल के लिए दिया गया है, ओ मीन्स ऑक्सीजन के लिए दिया गया है, और एच मीन्स हाइड्रोजन के लिए दिया गया है। तो हम जब भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, पहले ये देखना होता है कि कौन सा हमारा रिएक्टेंट है और उसमें कौन सा हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सो 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। अब जैसे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हाँ, कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जैसे एग्जांपल Fe, Cu, Na और Mg, ये हमारे मेटल्स होते हैं। जब आप हम चैप्टर पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल, तो कौन सी चीज़ें होती है जो मेटल होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन मेटल हैं। तो पहले स्टार्टिंग में यही बताया गया कि जैसे Fe हो गया, Cu है, Na और Mg, यानी आयरन, कॉपर, सोडियम और मैग्नीशियम, ये हमारे सारे मेटल्स होते हैं। क्योंकि इसमें डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब पीटने पे आवाज़ आती है, ठीक है, जैसे घंटा टन से बजाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं नॉन मेटल, एन मतलब नॉन मेटल्स। बैलेंस नॉन मेटल कौन से, जितनी भी सारी हमारी गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल में आती है, जैसे कि क्लोरीन, सल्फर, कार्बन और फॉस्फोरस। ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन क्या कहते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन आइटम। जब भी हम कभी बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन आइटम, और हाइड्रोजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम्स को भी हमें लास्ट में बैलेंस करना होता है। सो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। अभी इन्होंने बनाया हुआ है कैसे करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। आ गए आप तो एक डॉक्टर हैं, अब आपको बैलेंस करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट कि केमिकल इक्वेशन एक चीट बनाया गया चीट के लिए, जैसे नकल करते हैं तो उसके लिए नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए, और उसमें भी एक नकल बनाया गया। कैसे, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको 4 रिएक्शन तो पढ़ने को मिलेगी। पहला रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन। जैसे कि सपोज दैट ये एक लिया गया है, ठीक है, समझ आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रे, जिसमें हम बोर्ड साफ करते हैं। ये लिया गया है और ये लिया गया है, हमने कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम क्या करें, डिकम्पोजिशन, इसी को अलग कर देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ये होगा और ये होंगे और ये होगा, ए बी एंड सी। ए चला जाता है सी के पास, बी हमेशा अलग हो जाता है, उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 4 होते हैं, ए बी सी डी, वो दोनों पेयरिंग बनाते हैं। सो 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। ये कहा गया आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन लुकिंग एट द फॉर्मेट, कि कौन सा फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइन करना। दो एलिमेंट, आपको 2 कंपाउंड दिए होंगे, उस कंपाउंड को ऐड करना। जैसे कहा गया ए एंड बी, ठीक है, क्या बना गया, ए बी। एग्जाम्पल H प्लस Cl गिवन अवे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड लेते हैं, सेकेंड पॉइंट कहा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ए बी दिया हुआ है और अलग करना। जैसे हमने कहा NaCl गिवन अवे Na प्लस और Cl, यानी प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। अब ये कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब होता है कि किसी पर्सन को या किसी एलिमेंट को उसके जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे ऐड कर देना, समझते। अब इसमें कहा गया ए बी सी, और अब देखो ए ने कहा सी के साथ में हम आते हैं तो बेचारा बी अलग हो गया, समझ में आ गया ना। इसके लिए कोई एक रिएक्शन देखते हैं, चलो। जैसे कहा गया Cu प्लस FeSO4, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं। नाम कहा भैया ए, Cu ने कहा हम ए हैं, और ये कहा BC, बी हो गया और सी हो गया,
ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम बनाते हैं। तो ए ने कहा कि हम सी के साथ में जाते हैं, तो क्या बन गया CuSO4। अब बेचारा जिंदगी में बी अलग हो गया, यानी कि Fe अलग हो गया। इसका मतलब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 4 पॉइंट की बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि अब उसमें कौन कौन से हैं, 4 होंगे, ए बी सी और डी। समझ में आ गया ना। कहता किनारे हम बैंक साइड में, ये कहता हम भी बैंक साइड में, चलो चलते घूमने। तो कहाँ घुमा दिया, ए को डी के साथ में घुमाया, प्लस बचा कौन, बी और सी। बी ने कहा भैया हम बचे, सी ने कहा हम बचे, चलो इनके साथ में घूमते हैं। समझ आ गया ना। इसका मतलब ये कहा, मान लीजिए 2 फ्रेंड सर्कल में, ठीक, फ्रेंड सर्कल या जिनकी शादी हो गई, उन्होंने कहा चलो तुम हमारे वाले के साथ फोटो खिंचा लो, हम तुम्हारे वाले के साथ फोटो खिंचाते हैं, दोनों खुश। तो ऐसे कहा गया ए बी सी डी, ए ने डी के साथ और बी ने सी के साथ रिएक्शन किया और एक नया कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो ये जब भी आप पेपर पढ़ोगे इसमें कोई रटना नहीं, केवल समझना है। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, डिकम्पोजिशन मीन्स अलग कर देना। डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके 3 लोग होंगे, 3 लोग, कैसे 1 + 1 + 1 ऐसे करके, 1 ने 1 के साथ मिला लिया तो 2 हो गए, ये बेचारे जिंदगी भर अकेला हो गया। जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट की कहानी हमने आपको पहले सल्लू और कैटरीना कैफ की कहानी सुनाई थी। जिसने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा, सल्लू कैटरीना कैफ की कहानी सुनना है तो पहले वीडियो पे जाने का। समझ में गया, इतना मैंने आपको समझाया हुआ है। अब इसमें से कोई भी रिएक्शन अगर आ जाए, याद रखो अगर A + B दिया है, ए भी कह रहा है, तो आपको पता है कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए A × B यानी कि A और +B अलग अलग हो जाएंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में पहला डिस्प्लेसमेंट अपने आप में सिंगल ही होता है। फिर आ गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और जब भी ए बी, जब 4 एलिमेंट हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट, 3 एलिमेंट हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, 2 एलिमेंट कंबाइन हो गए कॉम्बिनेशन, 2 एलिमेंट अलग हो गए डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें जैसा कि हमने आपको पहले बताया था वैसा ही हम आपको उसमें थोड़ा सा रिएक्शन वाइज करके समझा रहे हैं। एक डायग्राम करके बनाया गया, इन्होंने कहा भैया ए और बी, तो क्या बना लिया, ए बी बना लिया। कौन सा हो गया आपका, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इन्हें को उठा के इनके घर में ले आओ, फिर इनको अलग कर दो। जैसे हमने किसी को 10 रुपए दिए, तो हमने इनको दिए, पास में आ गए कॉम्बिनेशन। अब इनसे 10 रुपए फिर वापस ले लिए, तो क्या हो गया, अलग हो गए डिकम्पोजिशन। अब 3 लोग ए बी और सी, ए ने कहा सी के साथ में आ जाते हैं, तो देखो कलर सेम सेम हो गए, ये वाला अलग हो गया। समझ में आ गया। फिर आते हैं, ए बी बनाया, सी डी बनाया, ए ने कहा डी के साथ में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा उल्टा करके दिखाया गया, ए जो होता है वो डी के साथ में करेगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ए जो है डी के साथ में करेगा, बी जो है सी के साथ में हो जाएगा। ए का डी से, ए का डी से, बी का सी से, ये हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कभी कभी बनाने में मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कलर के लिए कि चेंज इंडिकेटर कैसे हमने बनाया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है जो कौन सा कलर हमें देगा, समझते हैं। जैसे एक आ गया पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट फार्मूला है CuSO4, तो इसको लिखेंगे CuSO4। ठीक है, प्लस आयरन। समझ आ गया ना। अब इसके पहले वाला हमने आपको बना के दिखाया हुआ था। ठीक है, उसमें हमने Cu लिया था, FeSO4 लिया था। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब एक आ गया कि ब्लू सोल्यूशन टर्न्स, ठीक है, पेल ग्रीन कलर का, यानी कि जो ब्लू सोल्यूशन है वो किस कलर में बन जाएगा, पेल ग्रीन कलर का, यानी कि हल्का सा ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर बने। कैसे, जैसे इसमें देखेंगे तो हल्का सा लाइट ग्रीन कलर में आपका ये दिख रहा है। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर। अब बात करते हैं, क्योंकि ड्यू टू FeSO4 इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, अब आते हैं लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। समझ आ गया ना। तो इसमें क्या बनेगा, क्लियर लिक्विड बनेगा, फॉर्म करेगा येलो प्रेसिपिटेट PB लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अब इन्होंने कहा Pb और I2 बना लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो I2 बना लेगा। ठीक है, तो Pb I2 ये जो बनाया है, ठीक है, पोटेशियम सॉरी इसे कहेंगे लेड आयोडाइड PbI2, ऐसे लिखेंगे PbI2 लेड आयोडाइड। ठीक है,
ये कैसा बन जाएगा, ये बनता है आपका येलो प्रेसिपिटेट, पीपीटी कहते हैं इसको, प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी, वो बनाने वाला नहीं है, पावर प्रेजेंटेशन, ये है प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब आगे आते हैं बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। आपने स्टार्टिंग की फर्स्ट, आपने जो पहला पैराग्राफ देखा हुआ राइट साइड में बना हुआ है, उसमें एक आ गया कि प्रोड्यूस डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग मतलब कि जैसे व्हाइट फ्लेम निकलती है जलती हुई, इनटू व्हाइट पाउडर के फॉर्म में MgO, जैसे कहा गया मैग्नीशियम जैसे कहा गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिवन अवे MgO, ठीक है। अब माइन हमारे ये आता है कि मैग्नीशियम सर जी दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन भी दिया हुआ है और MgO आपने बना दिया। तो अब ये बताइए सर जी, यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, आपने तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन किया। सर मेरी जान, परेशान नहीं होने का, सामने आने का। ऑक्सीजन 2, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो हमने लगा दिया, जब 2 लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन दिया हुआ है। जब ये ऑक्सीजन दे दिया गया तो ये कहता है भैया हमने O के साथ में मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 2 हो गए। तो मैग्नीशियम ने कहा क्या हम कहीं बाहरी हैं, उसने कहा बाहरी नहीं, तुम भी मेरी हो। तो मैग्नीशियम ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, यानी कि 2 मैग्नीशियम को दे दिए हमने, 2 ऑक्सीजन को दे दिए, तो हो गया हमारा 2 MgO। अब ये जो बना इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है ये व्हाइट कलर का पाउडर शो करता है, जिसमें आप देखते हो रिबन, यानी कि व्हाइट फ्लेम एंटर्स इनटू व्हाइट पाउडर फॉर्म में MgO। ये हमारा रिएक्शन है। इसी तरीके से हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, जैसे इसमें कलर दिया हुआ है, ठीक, एसिडिक का मतलब होता है कि जो 6, हाँ, यानी कि जो 6 से लेकर के कम होते हैं, समझते हैं, ध्यान दो। जैसे यहाँ से 0 से लेकर के हमने लिया 7 और 7 से लेकर के हमने लिया 14, 0 से 7 तक जितनी भी वैल्यू आई वो हमारी होती है एसिडिक, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 से आगे जितना हो जाएगा वो हमारा होता है बेसिक, जो कि साइड में होता है। ये होता है एल्कलाइन, ये होता है एसिडिक, और 7 अपने आप में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने आप में न्यूट्रल, यानी कि अगर हम प्योर वाटर की बात करें, जो डिस्टिल वाटर हम पानी पीते हैं, उसका pH लेवल 7 होता है, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, जब बात करते हैं रिडॉक्स, ठीक है, मेड सिंपल, रिडॉक्स को किस तरीके से हम बनाते हैं, समझ में गया ना। अब जैसे लिखा ऑक्सीडेशन दिया हुआ है और जब दिया रिडक्शन, समझ में गया ना। तो रिडॉक्स का, रिडॉक्स रिएक्शन, अब ध्यान दे, गेन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इसको समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जब भी बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, समझ में गया ना। ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन में ही रिएक्शन बन गई, यानी इस रिएक्शन में डेफिनेशन भी बन गई, कौन सी, ऑक्सीडेशन की। देखते हैं ऑक्सीडेशन, तो पहले हमने एडी क्या बनाया, एडिशन ऑफ, ऑक्सी बोले तो ऑक्सीजन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गेन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी एडिशन, अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, यानी उसने ऑक्सीजन लिया या फिर हाइड्रोजन दिया, इसका उल्टा हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, समझ गया। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम कभी ऑक्सीडेशन बनाते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी ने ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो इसका उल्टा होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन लेगा, हाइड्रोजन देगा। अच्छा, इसका उल्टा कर दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे क्या हुआ था, लिया था, यहाँ पे ये देगा, यहाँ पे देता है, यहाँ पे ये लेता है, समझा गया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एलिमेंट है, किसी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो याद रखिएगा कहीं से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कोई हाइड्रोजन देगा तो कोई हाइड्रोजन लेगा। इसी को कहा गया, ट्रिक बताया गया, द एजेंट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द प्रोसेस। इफ ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, समझ आएगा ना। अब ध्यान दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे ध्यान देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया NaCl, आपको बताया कि Na होता है पॉजिटिव प्लस
Cl होता है निगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में आपको बताएंगे, उसमें ये कहा कि भैया Na होता है, Na, चलो Na समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर लेते हैं। हमने कहा NaCl, ठीक है। अब आपको पता है Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो क्या बनाएंगे 2, 8, 1। 2, 8 तो सेम होते, जो सिंगल होता है लास्ट का उसको हम लेते हैं, 1 हो गया। अच्छा Cl कितना होता है 17 होता है, 2, 8, 7 हमने लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये कहा कि Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर Cl बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब क्लोरीन कहता है कि काश अगर मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं भी अपने आप में 8 हो जाऊंगी, ठीक है। तो सोडियम कहता है कि अगर हमसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो हम भी अपने आप में कितने हो जाएंगे 2, 8 हो जाएंगे, दोनों का काम हो जाएगा। तो सोडियम ने कहा कि बहन आप हमसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये हो गया पूरा Cl और ये दिया हुआ है Na। तो जब कोई एलिमेंट कंपाउंड किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव लगाते हैं, और जब कोई लेता है उस पर निगेटिव चार्ज लगाते हैं, ठीक है। ये सिंपल दिया गया है। इसके बाद अभी एक NCERT में दिया हुआ है कि Cu2O करके एक रिएक्शन दी गई है, उसको हम समझाएंगे, समझ में आएगा। अब आते हैं कोरोजन के लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है, कोरोजन के लिए, ठीक है। कोरोजन देखते हैं, डैमेज टू मेटल बाय एयर एंड मॉइस्चर, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कोई आयरन की रॉड है, अगर उस पर हम पेंट नहीं करेंगे, वर्निश नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे तो वो उस पर रस्टिंग लग जाएगी, यानी कि जंग लग जाएगी। और कभी भी अगर आयरन पे जंग लगे तो आयरन की जो पावर होती है बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। आते हैं रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड, यानी कि जो फैट या ऑयल्स होते हैं उसमें क्या होता है रेंसिडिटी हो जाती है। कुल मिला के एक आ गया कि ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। इसलिए जितने भी अगर हम चिप्स है, कुरकुरे हैं, क्रैक्स हैं, ये जितनी सारी चीज़ें हम खाते हैं उनके पैकेट में गैस फिल की जाती है, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन गैस। प्रिवेंशन कहा गया, यूज एंटीऑक्सीडेंट कहा गया, एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स और एयर टाइट कंटेनर्स। जितने भी एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं या जो भी चिप्स या क्रैक्स या कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखा वाई आई एम टर्निंग ब्राउन, ये कहते हैं हम क्यों ब्राउन हो गए। ये देखिए, ये पहले जब आपके घर में कोई आयरन की रॉड आती है तो वो एकदम चमचमाती हुई होती है, समझ में गया। और कुछ दिन बाद ऐसी हो जाती है। उसी तरीके से इंसान की लाइफ भी होती है। अगर अपनी लाइफ में आप अपने आप को शाइनिंग करते हुए नहीं दिखाई दोगे, एट द एंड ऑफ टाइम लोग आपको ऐसे ही देखेंगे। इसलिए हमेशा ये तभी बन पाओगे जैसे चाकू या कोई भी काटने वाली चीज़ जितना चलती रहती है उतना ही शार्प होती है। उसी तरीके से हमने अपने माइंड को भी ऐसा ही रखने का। नहीं पढ़ाई करेंगे तो कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ आ रहा है? चलो अब आते हैं स्लाइड नंबर 2, डालते हैं आखिरकार केमिकल रिएक्शन की नीड क्यों होती है, क्यों हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आखिरकार हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मेन सेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। ठीक आ गया, ए प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंस विद इन न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड, यानी कि जब हम कभी भी कोई नया सब्सटेंस ऐड करते हैं तो नई प्रॉपर्टी बनती है, उसकी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। डेली एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, सॉरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। आप देखते होगे जैसे मिल्क हमने क्या किया, गर्म करके थोड़ा सा रख दिया, हमने एक चम्मच में उसमें कर्ड डाल दिया यानी कि दही डाल दी, और सुबह देखते हो पहले दूध ऐसे अच्छा लगता है और लास्ट में से कमर धीरे धीरे हिलाते हैं, ऐसा दही हिलता है। सेकंड